नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। कार्यवाही के लिए कितने लगेंगे साहब? पेड़ कटाई की शिकायत के बाद सीसीएफ कर रही है सेटिंग की बात। गिरौला जापानी क्षेत्र के गट नंबर 160 में सागौन एवं अन्य पेड़ों की कटाई का मामला लगातार उठाए जाने के बावजूद वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए तानाशाही पूर्ण निर्णय लिया है। ऐसा आरोप शिकायतकर्ता एवं गिरौला वन समिति के अध्यक्ष युवराज पर्वती ने लगाया है। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सीसीएफ गुरु प्रसाद नागपुर शिकायतकर्ता से सेटिंग की भाषा का उपयोग करते हैं और मिलीभगत से दोषी अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। शिकायतकर्ता युवराज पर्वती ने 22 मई 2026 को पहली बार सीसीएफ गुरु प्रसाद से मुलाकात की थी। उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर लिखित रूप में जानकारी दी जाएगी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और मामला ठंडे बस्ते में जाता दिखाई दे रहा है। इसके बाद 8 जून 2026 को युवराज पर्वती ने पुनः सीसीएफ गुरु प्रसाद से मुलाकात की। इस दौरान सीसीएफ ने कहा कि वे डीएफओ और आरएफओ को कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। इस पर शिकायतकर्ता ने कहा कि नोटिस जारी कर समय बर्बाद न किया जाए, बल्कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सीसीएफ समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शिकायतकर्ता की मांग पर सीसीएफ ने दोनों पक्षों को बुलाकर बैठक के माध्यम से समाधान निकालने की बात कही। युवराज पर्वती का आरोप है कि इस मामले में संबंधित अधिकारी अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। उन्होंने राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से साकोली क्षेत्र के इस प्रकरण और वन विभाग के कार्यों पर तत्काल ध्यान देने तथा संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि पूरी घटना की जानकारी देने के बावजूद सीसीएफ गुरु प्रसाद दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय बचाव का रास्ता अपना रहे हैं। आरएफओ धनविजय ने पहले पेड़ों की कटाई की अनुमति देने की बात कही थी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी सीसीएफ को सौंपी गई है। बाद में व्हाट्सएप के माध्यम से ये कहा गया कि कोई भी अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सीसीएफ को अपने विभाग में पेड़ कटाई की अनुमति देने की प्रक्रिया और नियमों की जानकारी नहीं है। पहले अनुमति देना और बाद में उससे इनकार करना आखिर किस प्रकार का न्याय है? आरएफओ धनविजय ने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया कि दोषियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन यदि ऐसा है तो किस वन कानून के तहत कार्रवाई हुई है और आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या वरिष्ठ अधिकारी गुरु प्रसाद इसका जवाब देंगे या फिर अन्य अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जाएगा? अब भंडारा जिले के नागरिकों की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि शिकायतकर्ता को न्याय मिलेगा या इस मामले पर पर्दा डाल दिया जाएगा। एमपी दर्पण न्यूज रिपोर्टर नीलम चकोले। नमस्कार, मी तक्रारदार युवराज रामदास पर्वते, गिरोला जापानी येथील सामायिक गट 160 मध्ये झाडे तोडण्याची मंजुरी देऊ नये म्हणून फेब्रुवारी 2024 पत्र लावला होता, परंतु गैर अर्जदार यादव पर्वते संजय बडवाईक यांनी त्या गटातील झाडे कापण्याची मंजुरीसाठी आरएफओ यांना पत्र दिले होते। त्यानुसार आरएफओ यांनी मंजुरी देऊन ते झाडे 10 व 11 मेला कापले। याची माहिती मला 14 मेला कळली। त्यानुसार मी आरएफओ यांना पत्र दिला होता। तेव्हा कुठल्याही प्रकारची कारवाई न करता यांनी 21 मेला फोनवरून सांगितले की आम्ही मंजुरी नाकारत आहोत। त्यानुसार मी 22 मेला श्री डीएफओ साहेब यांना भेटलो। तेव्हा 1 तासाच्या बैठकीत कुठलंही समाधान झालेलं नाही। उलट त्यांनी मला विचारलं की ह्या केसमध्ये तुम्ही सांगा काय करायचं। माझ्याकडून एवढंच बोलणं झालं की तुम्ही अधिकारी आहात, मी काय सांगू। तेव्हाही काही कारवाई झाली नाही। त्यानुसार 2 जूनला जी गुरुप्रसाद वनसंरक्षक साहेब यांना नागपूर येथे भेटलो असता संबंधित लोकांवर पोलीसद्वारे कारवाई करू एवढंच सांगितलं। म्हणून 2 जून ते 15
जूनपर्यंत कुठलीच कारवाई झाली नाही. म्हणून 16 जूनला मी प्रत्यक्ष त्यांना भेटलो. तेव्हा त्यांच्याकडून हे निदर्शनास आले की झालेल्या प्रकारात समझोता करून घेऊ आणि इक्वल पैसे वाटून घेऊ. माझ्या म्हणण्यानुसार की एवढा झालेल्या नुकसानीला किंवा जे कोणी गुन्हे नोंदवले त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही, त्यावर ते काहीच बोलले नाही. म्हणून मी वापस आलो आणि रीतसर महसूल मंत्री यांना अर्ज लावला. मला खात्री आहे की महसूल मंत्र्याकडून काहीतरी कारवाई होईल. अगर ही कारवाई न झाल्यास मी कोर्टाकडे वाटचाल करेन. एवढंच माझं म्हणणं आहे. धन्यवाद. राम राम मंडळी, मी युवराज रामदास पर्वते, अध्यक्ष वन समिती गिरोला जापानी. आमचे सामायिक गट 160 क्रमांक 0.50R या गटातील झाडे तोडू नये किंवा मंजुरी देऊ नये असे पत्र आरओ ऑफिस साकोली यांना लावले होते. परंतु गैर अर्जदार यादव पर्वते आणि वृक्षतोड ठेकेदार संजय बडवा यांनी आरएफओ यांच्याकडे झाडे तोडण्याच्या मंजुरीसाठी केस दाखल केली. त्या केसमध्ये आमची सहमती नाही किंवा कुठल्याही मेसेजद्वारे सहमती घेतली नव्हती. त्यानुसार आरएफओ यांनी मंजुरी देऊन गैर अर्जदार यादव पर्वते व संजय बडवा यांनी 10 व 11 मेला ते झाडे कापले. झाडे कापून मोक्यावरून 1 किलोमीटर ते झाडे हलवले. याची माहिती मला 14/5 मिळाली असता फोनच्या व्हॉट्सअपद्वारे अधिकाऱ्यांना पत्र दिला होता. त्यानुसार कारवाई करण्यात यावी असे पत्र दिले होते. परंतु कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यानुसार 21 तारखेला आरएफओ यांना फोनवर बोलणी केली असता त्यांच्याच फोनवरून एसीएफ मेंढेजी बोलले की ही मंजुरी आम्ही नाकारत आहोत. माझ्याकडून त्यांना हे बोलणं झालं की साहेब मंजुरी देता आणि नाकारता कसा. तर त्यांच्याकडून मंजुरी नाकारण्याचा अधिकार आम्हाला आहे असं सांगितलं. त्यानुसार मी डीएफओ साहेब व कलेक्टर साहेब यांना पत्र दिले आणि 22 मेला प्रत्यक्ष डीएफओ साहेबांशी भेटलो. डीएफओ साहेबांशी 1 तासाच्या चर्चेत कुठलंही समाधान झालं नाही. उलट त्यांनी मला हे सांगितलं की ह्या केसमध्ये तुम्ही सांगा काय करायचंय. माझ्याकडून हेच बोलण्यात आलं की साहेब निर्णय अधिकारी आपण निर्णय घ्या आणि कारवाई करा. परंतु 22 पासून 1 जून पर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही असं निदर्शनास आलं. नंतर लक्षात आलं की ते झाडं 21 आणि 22-23 मे मध्ये काही जप्ती कारवाई करून ते झाडं तिथून 10 किलोमीटर हलवले. हे कुठे हलवले हे माहित नाही, पण ह्या केलेल्या कारवाईचं आम्हाला पत्र दिलं नाही. अब तक के लिए बस इतना ही. फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज. आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें. ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें. धन्यवाद.